हेलो बच्चों। तो बच्चों, क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये तीसरा वीडियो है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में दो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो क्वेश्चन का एक्सरसाइज अब हम करते हैं और उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो आई होप कि आप उनको अच्छे से आपने देख लिया होगा और अच्छे से उसको। तो बच्चों, मेरा कहने का मतलब हमेशा ये रहता है कि एक्सरसाइज वाला पार्ट जब भी क्वेश्चन वाला रहेगा तो वहाँ पे बेस्ट क्या है कि आप जो है क्वेश्चन को, जैसे ही मैं ये रीड करूँगा तो क्वेश्चन को आप भी रीड करेंगे, उसके बाद आप जो है वीडियो को पॉज करेंगे और फिर क्वेश्चन को खुद से लगाइए, खुद से ट्राई करिए, दिमाग दौड़ाइए, क्या क्या थ्योरी में हमने पढ़ा है वहाँ पे रिवाइज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कोशिश यही है कि क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मेरा सलूशन तब देखिए जब आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। ओके बच्चों, मेरा फंडा ये है कि मैं कैसे भी पढ़ाऊँ, किस तरह से भी पढ़ाऊँ, अल्टीमेटली गोल ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा तो वही हमारा मुख्य पर्पज़ है और आपको समझ में आएगा तभी आप एग्ज़ाम में कुछ कर पाओगे। ओके बेटा, तो ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, टू कैपेसिटर C1 एंड C2 जो है 2C1 है और कनेक्टेड इन अ सर्किट विथ स्विच बिटवीन देम एज शोन इन द फिगर। इनिशियली द स्विच इज ओपन एंड C1 होल्ड्स चार्ज Q. द स्विच इज क्लोज्ड एट स्टेडी स्टेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी। अब बेटा, ये जो डायग्राम है ये देखिए, यहाँ पे स्विच है ये, ठीक है। स्विच ओपन है तो C1 पे चार्ज कितना है, Q है, ठीक। ये रजिस्टर लगा हुआ है, कोई बैटरी वगैरह नहीं कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये। स्विच को जब क्लोज कर देंगे तो ये दोनों कैपेसिटर थोड़ी देर के लिए जो करंट फ्लो होगा, तो करंट जब फ्लो होगा मतलब चार्ज यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो कुछ देर बाद चार्ज यहाँ पे C1 से C2 पे इस तरह से आएगा कि दोनों पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाए, पोटेंशियल सेम हो जाए। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो कैपेसिटर है C1, इसका इधर का पॉजिटिव प्लेट, C2 दूसरे कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट, फर्स्ट के पॉजिटिव एंड सेकंड के पॉजिटिव और फर्स्ट के नेगेटिव, ये दोनों एक साइड में जुड़े हैं। स्टेडी स्टेट में रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, एक वायर की तरह काम करेगा, ठीक है, क्योंकि करंट अब फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये दोनों कैपेसिटर जो है पैरेलल में हो गए, और पैरेलल में हो गए तो इनका जो है पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा बेटा, V सेम होगा। तो V अगर सेम होगा तो क्या होगा, उसकी वजह से V सेम होगा और टोटल चार्ज जो, क्योंकि पहले Q था अब वही Q डिवाइड हो रहा है, तो सोचिए पोटेंशियल सेम है, पैरेलल में कैपेसिटर है, तो इसका C1 है, ठीक है। तो इस पर अगर चार्ज Q मान लो सपोज दैट कुछ है Q1, तो वो चार्ज क्या लिखते हैं आप, Q1 इज इक्वल टू C1V, ठीक है। इसी तरह से इस पे Q2 क्या होगा, 2C1, क्योंकि C1 क्या है, यहाँ पे Q2 अगर लिखें तो क्या लिखें, 2C1V। V क्या है, सेम है, पोटेंशियल सेम है, ठीक है बेटा। और Q1 प्लस Q2 बराबर क्या है, वो टोटल चार्ज जो पहले था Q है, ठीक। तो Q1 और Q2 जो 2C1V और ये है, तो अगर यहाँ से Q1 बाई Q2 करें तो क्या हो जाएगा, C1 बाई 2C1, ठीक है, C1 बाई 2C1, तो C1 बाई 2C1, C1 से C1 कट जाएगा, 1/2 आएगा। तो यहाँ से Q2 बराबर लिखें तो 2Q1 हुआ, तो Q2 बराबर 2Q1 है, तो यहाँ पे लिख दो
ठीक है। तो Q1 प्लस 2Q1 बराबर Q। तो यहाँ क्या हो गया, 3Q1 बराबर Q हो गया। तो Q1 बराबर क्या हो गया, Q/3। एक पे चार्ज Q/3 है तो Q2 क्या हो जाएगा, Q2 क्या है, 2Q1। तो Q2 बराबर 2Q/3। Q1 Q/3 है तो Q2 जो है 2Q1 है। 2Q1 मतलब Q1 की जगह पे Q/3। तो Q1 Q/3 और Q2, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हुआ। समझ में आया, समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाकी इधर ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ ऑलरेडी क्वेश्चन। अब ये एक क्वेश्चन है, टू इक्वली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टुगेदर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन देयर सरफेस। दो स्फीयर है बेटा, रेडियस सेम है, रेडियस अलग अलग है, सॉरी, एक ये और एक ये ए है, ये भी है, लेकिन चार्ज सेम है, बोल रहे हैं इक्वली चार्ज है। अब क्या हुआ, कनेक्टेड टुगेदर, दोनों को कनेक्ट कर दिए। तो कनेक्ट कर दिए तो बेटा अब उस पर चार्ज जो है, चार्ज दोनों को जब कनेक्ट कर दोगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम होगा। और चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज जो है Q1 अगर Q2 बाद का हो गया, Q1 डैश Q2 डैश मैं जो बताया था, तो किस रेशियो में होगा, C1/C2। और C1 C2 किस पे डिपेंड करता है स्फेरिकल कैपेसिटर में, C = 4πε0R। ठीक है, तो C1 C2 के, यानी कि Q1/Q2 बराबर C1/C2, ये किसके बराबर होगा, R1/R2, पहले का ए है दूसरे का बी। ठीक, तो Q1/Q2 क्या हो गया, A/B। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस किसी के सर, अब इस पे Q1 मान लो है, इस पे Q2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कैसे लिखोगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 = KQ1/A²। इसी तरह लिखोगे E2 KQ2/B²। अब बेटा E1/E2 कोई बोले लिखने का, E1/E2 तो क्या लिखोगे, Q1/Q2 इंटू ये A² नीचे है, इसका है B², तो ये उल्टा हो जाएगा B²/A²। ठीक, अब Q1/Q2 की जगह पे हमको क्या लिखना है, A/B, तो यहाँ पे लिख दो, A/B लिख दो। तो Q1/Q2 की जगह पे हम क्या लिख दें, A/B, तो इंटू B²/A², तो एक B से एक B जाएगा, एक A से एक A जाएगा, तो फाइनली नीचे क्या आ जाएगा, B/A। क्या आ गया, B/A। ठीक, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है बेटा यार। चलो मैं असल में यहाँ पे आपको थोड़ा हौच पौच लग जा रहा होगा, मैं आपको थोड़ा ढंग से समझा दूँ यार, क्योंकि जल्दी जल्दी करके मैं भाग जाऊँगा भगाते हुए, लेकिन जब आपको समझ में आएगा नहीं तो कोई मतलब नहीं है। देखो, दो गोले हैं, इस पे भी चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है, रेडियस A है, रेडियस B है। ओके, तो बेटा हमें ये पता है कि जब इनको कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल
पोटेंशियल V जो है सेम हो जाएगा दोनों का, ठीक। अब इस पे चार्जेज जो मान लो Q1, अब चार्जेज क्या होंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट। Q क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट। तो मान लो Q1 डैश हो गया, इस पे कनेक्ट होने के बाद इस पे Q2 डैश, ठीक। तो Q1 डैश लिखोगे तो क्या लिखोगे, C1 इंटू वी, ठीक। इसी तरह Q2 डैश लिखोगे तो क्या लिखोगे, C2 इंटू वी। वी सेम है, वी सेम है। अब तो Q1 डैश बाई Q2 डैश, ये मैं थ्योरी में बता चुका हूँ लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ। C1V C2V, तो V से V कट गया, तो C1 बाई C2। अब कोई बोले स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इसका R मतलब रेडियस A है, तो हम यहाँ पे R की जगह पे A लिख दें, A। तो ये C1 की जगह पे, और C2 का क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। तो C1 C2 की जगह पे लिख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, फाइनली क्या आ गया, A बाई B। तो बेटा Q1 डैश और Q2 डैश बराबर क्या आ गया, A बाई B। अब इतना ये आप याद रखो, ठीक। अब इस पे अगर चार्ज Q1 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या लिखते हैं फार्मूला, E1 बराबर क्या लिखते हैं, K Q1 डैश बाई A स्क्वायर। इसी तरह E2 लिखोगे के Q2 डैश बाई B स्क्वायर। तो कोई बोले E1 बाई E2 करोगे तो क्या हो जाएगा, के Q1 डैश बाई A स्क्वायर बटे के Q2 डैश बाई B स्क्वायर। तो बेटा के वो तो कट जाएगा, तो फाइनली Q1 डैश बाई Q2 डैश इंटू ये B वाला ऊपर चला जाएगा, B स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अब Q1 डैश बाई Q2 डैश की जगह भी ये लिख दोगे, तो लिख दो A बाई B इंटू B स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो एक A से एक गया, एक से B, तो ऊपर एक B बचा, नीचे एक A बचा। तो ये E1 E2 का रेशियो होगा। अभी कोई डाउट, अब बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। तो आंसर क्या हो गया, B बाई A। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हॉलो 31, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। In a hollow spherical cell, potential V changes with distance from the center. हॉलो स्फेरिकल सेल है तो पोटेंशियल सेंटर के साथ कैसे जाएगा, तो बेटा हमें पता है, ये हमको भी क्या आप सबको भी पता है, कोई हॉलो है तो उसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो की कांस्टेंट। पोटेंशियल तो जीरो होगा अंदर, क्योंकि चार्ज सब बाहर आ जाते हैं तो पोटेंशियल जीरो होगा। सारे बच्चे बोलेंगे पोटेंशियल जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बाहर जाओगे तो पोटेंशियल जीरो होता है बेटा, पोटेंशियल जीरो नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल कांस्टेंट मतलब पोटेंशियल सीधी लाइन होगी ये इस तरह से, ठीक है। और बाहर जाओगे तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 32। Parallel plate capacitor capacitance C is connected to a battery and is charged to a potential difference V. Another capacitor of capacitance 2C similarly charged with a potential difference 2A. The charging battery is now disconnected and the capacitors are connected in parallel to each other in such a way that positive terminal of
one is connected to the negative terminal of the another. The final energy of the configuration. A positive terminal of one connected to negative. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा. अब देखो, एक प्लेट ये है, ये पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला. दूसरा प्लेट ये है, इसका पॉजिटिव ये है, इसका नेगेटिव ये है. पैरेलल में जोड़ दिए हैं. पहला C था तो इसको V तक चार्ज किए V बैटरी से. दूसरा 2C था तो 2V से चार्ज किए. अब इनका जो है अपोजिट प्लेट को जोड़ दिए. तो फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब बेटा ये देखो, पहले तो आप ये देख लो, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव. अगर हम ऐसे बोलें, एक प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव, एक प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव. तो ये एक अगर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव का नेगेटिव से जुड़ा, तो ये कैसा कम्बिनेशन हुआ? सीरीज हुआ ना. ये पैरेलल में जोड़े भले हैं, लेकिन कनेक्शन कैसा है? पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जुड़ा है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ. ठीक है, तो ये तो एक तरह से सीरीज कम्बिनेशन हो गया ना बेटा. और सीरीज कम्बिनेशन देखने में पैरेलल लग रहा है, लेकिन है ये सीरीज कम्बिनेशन. अब सीरीज कम्बिनेशन हो गया तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? सीरीज कम्बिनेशन अगर हो गया तो नेट, पहली बात तो इनका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो सीरीज कम्बिनेशन का एक C है, एक 2C है, तो इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? वहीं 1/C प्लस 1/2C ये निकालोगे तो 1/C प्लस 1/2C तो क्या हो जाएगा? 3/2. ठीक है, 3/2 आया तो C इक्विवेलेंट करोगे तो 2/3, C इक्विवेलेंट करोगे तो 2/3. ठीक, तो C क्या आ गया? 2/3 आ गया बेटा. अब जो है, जो चार्ज किए थे, तो पहले पे चार्ज कितना रहा होगा? पहले पे चार्ज कितना रहा होगा? Q1 बराबर CV. दूसरे पे चार्ज Q2 बराबर 2C इंटू 2V. कितना हो गया? 4CV. ठीक है, तो एक पे चार्ज CV है, एक पे 4CV. मान लीजिए इस पे Q है, तो इस पे भी -Q होगा, इस पे 4Q है, 4Q. ये प्लस है, ये माइनस है. इस पे Q है, इस पे 4Q, तो 3Q. तो एक Q तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो 3Q बचेगा. कितना बचेगा बेटा? 3Q. ओके, तो 3Q चार्ज बचा. टोटल चार्ज जो है 3Q, और चूँकि सीरीज पे है तो सेम रहेगा चार्ज दोनों पे. तो चार्ज हमें पता चल गया, इक्विवेलेंट पोटेंशियल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता चल गया. ठीक, तो हमें अब इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे बेटा? तो Q कितना हो गया? Q जो फाइनली आया 3CV. ठीक, और C इक्विवेलेंट कितना आ चुका है? 3/2C. यही तो है. थ्री बाई 2C. ठीक, अब हमें निकालना हुआ पोटेंशियल एनर्जी. तो क्या निकालोगे? हाफ Q²/C. Q²/C. तो लिख दो हाफ Q² की जगह क्या लिखोगे? 3CV²/C. कितना हो गया?
सी इक्विवेलेंट की जगह पे लिखोगे 3/2, सी की जगह पे क्या लिखोगे 3/2c। ठीक, तो लिख दो इसको, तो 1/2 इंटू 9c² v² बाई 3/2। ठीक, सी। अब देखो, अब देखो बेटा क्या क्या आया। क्या क्या निकला था यहाँ भाई, पहले देख लो। इक्विवेलेंट चार्ज क्या हो गया, एक पे क्यू चार्ज प्लस एक पे 4q, 4q और प्लस q। ठीक है, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, तो एक वो 3q बचा, 3q चार्ज बचा। और q कितना है, q कितना है cv प्लस 4cv। ठीक है, तो मतलब 3cv चार्ज बचा था, चार्ज क्या बचा था 3cv। ठीक, अच्छा, और कैपेसिटेंस कितना हो गया 1/1 प्लस 1/2, 3/2, 2/3 हुआ। कैपेसिटेंस 2/3 हुआ ना बेटा, कैपेसिटेंस कितना हुआ 2/3, मैंने यहाँ 3/2 लिखा है, ये 2/3। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2/3 है ना ये, तो ये 2/3। देखो ठीक, ये है, तो उसको सॉल्व करो, क्या हो गया 1/2 इधर रहेगा 9c² v² डिवाइडेड बाई 2/3c। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हौच पौच ज़्यादा हो गया है, पहले मैं ये सब हटाता हूँ, फिर जो है देखो चलो, ये है, ये है, इस पे चार्ज जो Q1 होगा कितना होगा CV, इस पे Q2 कितना होगा 4CV, क्योंकि 2C और 2 वोल्टेज से है। अब ये देखो, ये अगर प्लस वाला है तो ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है तो ये माइनस वाला, तो चार्ज का क्या होगा, चार्ज का क्या होगा, चार्ज बेटा इस पे जो है ये, क्योंकि एक साइड का नेगेटिव एक साइड का, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इधर जो है मतलब एक साइड का अगर चार्ज इस प्लेट पे जोड़ें तो इस पे CV है, इस पे 4CV है, तो ये प्लस 4CV है और इस पे माइनस CV है, तो कितना फाइनली नेट चार्ज हो जाएगा प्लस CV माइनस CV प्लस 4CV, कितना हो गया 3CV। इतना तो चार्ज बचेगा, ठीक है, नेट चार्ज। और कैपेसिटेंस, क्योंकि हम चार्ज निकाल लिए तो सीरीज का चक्कर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, चार्ज जब निकाल लिए तो दोनों जुड़े तो हैं पैरेलल में, तो पैरेलल की तरह वो करेंगे, तो पैरेलल की तरह करेंगे तो इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, तो C1 C है और ये 2C है, तो कितना हो गया 3C। ठीक, चार्ज पता है, चार्ज पता है, और कैपेसिटेंस पता है, और कैपेसिटेंस पता है, और 2 C है, तो कितना हो गया 3C। ठीक, चार्ज पता है, चार्ज पता है, और 2 C है, तो कितना हो गया 3C। ठीक, चार्ज पता है, चार्ज पता है, और 2 C है, तो कितना हो गया 3C। ठीक, चार्ज पता है, चार्ज पता है, और
ये पता है, कैपेसिटेंस पता है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो हाफ लिखोगे ही क्यू स्क्वायर मतलब चार्ज कितना है 3CV का स्क्वायर बाई कैपेसिटेंस कितना है 3C। ठीक, तो लिखो हाफ तो सबसे अलग रहेगा इंटू 9C² V² बाई 3C। ठीक, तो बेटा एक C से एक C चला गया तो यहाँ C बचा, और V² तो यही 3 से 3 चला गया तो कितना बचा 3/2CV²। ठीक है, मैं जो पहले कह रहा था कि सीरीज क्योंकि दोनों जो भी हैं पैरेलल में जोड़े हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल की तरह होगा। अब ये है कि सीरीज में करने पर क्या है कि उसको फिर चार्ज दोनों पे दिखाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए इसको पैरेलल की तरह ही करके वो करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो जो था चार्ज हमें निकाले दोनों पे, अब एक का प्लस दूसरे का माइनस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको या समझ लेना कि कैसे करेंगे। चार्ज इस पे निकाले, इस पे निकाले, अब प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ा है तो इस पे जो है मान लो इसको माइनस करें इस पे, तो इस पे +4CV है, इस पे -CV है। तो जाहिर सी बात है +4CV और -CV चार्ज जो है तो एक तो माइनस हो जाएगा तो 3CV चार्ज बचेगा, तो Q हो जाएगा 3CV। और ये C + 2C ये पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3C। ठीक, अब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में रख दोगे हाफ Q² बाई C, इसमें Q और C की वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर जो है B है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 33। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। चलो, a solid conducting sphere having charge Q is surrounding by an uncharged concentric hollow spherical shell. Let the potential difference between the surface of the solid sphere and that of outer surface of hollow shell be V। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है छोटा, उस पर Q चार्ज है और एक अनचार्ज कंसेंट्रिक हॉलो स्फेरिकल सेल से कवर किए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पहले क्या है सॉलिड स्फेयर और उसके बीच का V है। इफ़ द सेल इज नाउ गिवन चार्ज -3Q, द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम टू सरफेस। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, इसको मैं नए पेज में ही, क्योंकि ये सब जो है आपको आना बहुत ज़रूरी है। पहले क्वेश्चन को आप समझिए। एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना है Q। अब ये कवर्ड है एक सेल से, मतलब हॉलो से, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, रेडियस वगैरह कुछ दिया है? रेडियस वगैरह नहीं दिया है, रेडियस नहीं दिया है, तो हम रेडियस मान लेंगे कि इसका जो है A है और इसका B है। ठीक, अब देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब जाहिर सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, A और B, VA और BB का जो डिफरेंस होगा वही। तो पहली बार VA - VB निकालना हुआ तो हमें VA - VB कितना दिया है, V दिया है। ठीक, तो VA अगर हम निकालेंगे पहली बार, इस पे कोई चार्ज नहीं, इस पे Q = 0 है। ठीक,
तो अंदर वाले के लिए ए पॉइंट पे अगर हमको निकालना हुआ पोटेंशियल तो क्या लिखेंगे, अंदर वाले के लिए तो सरफेस पे है तो के क्यू बाई ए, ठीक। और बाहर वाले पर कोई चार्ज ही नहीं है तो उसकी वजह से अंदर चार्ज होता तो अंदर पोटेंशियल उतना ही होता जितना सरफेस पे, लेकिन कोई चार्ज ही नहीं है तो क्या हो जाएगा के इंटू ज़ीरो बाई बी, तो फाइनली के क्यू बाई ए आ गया, ठीक, वी ए। इसी तरह वी बी निकालते, वी बी मतलब यहाँ पे, तो अंदर वाले सरफेस के लिए ये बाहर है तो बाहर के लिए वही डिस्टेंस के क्यू बाई बी लिख दोगे, और बाहर वाले पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, के इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो, तो फाइनली क्या आ गया के क्यू बाई बी। तो ये एक तरह से वी ए माइनस वी बी अगर देखें तो क्या हो गया के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी। यहाँ से अगर देखें तो के क्यू तो सेम रहेगा कॉमन, अंदर 1/a माइनस 1/b। ये है पोटेंशियल जो कि v के बराबर दिया है। अब दूसरी कंडीशन में बता रहा है, दूसरी कंडीशन में इस पे जो है -3q चार्ज डाल दिए, -3q चार्ज डाल दिए। अब va क्या होगा, va नया वाला va क्या होगा, तो अंदर वाला a पॉइंट पे तो दोनों गोले की वजह से, तो अंदर वाले गोले की वजह से तो वही है, चार्ज वही है, उसके सरफेस पे है तो वही करेगा। बाहर वाले गोले की वजह से जो है, बाहर वाले गोले पर -3q चार्ज आ गया है और ये इसके अंदर पड़ रहा है, तो अंदर पड़ रहा है पोटेंशियल जो सरफेस पे होगा वहीं पूरे अंदर होगा, तो क्या लिख देंगे के इंटू -3q बाई बी, ठीक है बेटा, जो सरफेस पे है। और इसी तरह वी बी अगर निकालना हुआ, वी बी निकालना हुआ तो अंदर वाले के लिए के क्यू बाई बी हो जाएगा और बाहर वाले के लिए प्लस के इंटू -3q बाई बी हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए अगर तो वी ए माइनस वी बी अब क्या होगा, तो वी ए क्या है के क्यू बाई ए प्लस मतलब -3, अब ये प्लस क्या वो माइनस में ही लगा देते हैं ना बेटा, -3q है तो माइनस हो जाए -3k बाई बी, ठीक, ये और -k बाई बी, ठीक, -3k बाई बी, ठीक है बेटा। तो इसको के क्यू बाई ए -3k बाई बी, अब वो माइनस है तो -k बी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3k बाई बी, ठीक। तो देखो ये +3k बाई बी है, माइनस से तो कट जाएगा, ये वाला क्या होगा के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी, तो यहाँ पे के क्यू तो कॉमन हो गया, अंदर आ गया 1/a माइनस 1/b, तो ये आ गया नया पोटेंशियल। तो पहले जो आया था बेटा v जो आया था के क्यू इंटू 1/a माइनस 1/b, तो अभी भी तो वहीं आया, तो ये v डैश, तो v डैश जो होगा पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसके बराबर होगा। समझ में आया बेटा। तो यहाँ पे फाइनली आंसर वहीं रहेगा, आपका v ही रहेगा। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कोई स्फीयर है फिर ये चार्ज इंड्यूस करेगा, तो चार्ज जो इंड्यूस होता है बेटा वो इंड्यूस्ड चार्ज कभी नेट पोटेंशियल या नेट उसको अफेक्ट नहीं करता। वी नेट या इलेक्ट्रिक फील्ड नेट नेवर अफेक्टेड बाय इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है।
उसके लिए नेट चार्ज होना ज़रूरी है। नेट चार्ज विल अफेक्ट ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज है, तो ये होगा क्या कि आपको लगेगा कि ये माइनस इंड्यूस करेगा अंदर की तरफ, ठीक है, माइनस इंड्यूस करेगा और बाहर की तरफ प्लस इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये है कि इसकी वजह से जो इंड्यूस हुआ है, तो प्लस की वजह से जो भी पोटेंशियल इंड्यूस होगा, तो माइनस की वजह से भी तो पोटेंशियल इंड्यूस होगा, तो प्लस वाला भी सेम माइनस वाला, तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इंड्यूस्ड चार्ज नेट चार्ज को अफेक्ट नहीं करता। इस पे से पहले से कितना चार्ज है वहीं उसकी वैल्यू को अफेक्ट करेगा। तो पहले बार में पहले 0 था और दूसरी बार में -3 क्यू है, तो वही चार्ज को कंसीडर करेंगे। समझ में आ गया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखिए। 34 में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन पॉइंट चार्ज Q, a certain charge is carried from point A to B, C, D, then the work done in an इलेक्ट्रिक फील्ड है और पॉइंट चार्ज को एक्चुअली इसका क्वेश्चन का मतलब ये है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे, और वहाँ पे एक चार्ज को A से B, B से C, C से D, तो मतलब ये एक तरह से हुआ कि सर्कल का ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो A से B तक यहाँ पोटेंशियल A पे जो होगा B पे भी वही होगा, A पे जो होगा C पे होगा, D पे भी होगा, क्योंकि ये सर्कल पर ही है, ठीक है। तो इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम है, ठीक है बेटा। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो ये सेम डिस्टेंस पे है। तो कोई भी चार्ज यहाँ से यहाँ जहाँ भी ले जाओगे, सब पे वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है V पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ओके, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35। A circuit is connected as shown in the figure with the switch S open। पहले S open है। When the switch is closed, the total amount of charge that flows from Y to X। 9 वोल्ट की बैटरी है बेटा, ठीक है। 9 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे रजिस्टर है और यहाँ पे कैपेसिटर है। अब देखो पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल क्या है, 9V। तो सीरीज में जब भी कैपेसिटर जुड़े होते हैं, ठीक है, C1 C2, तो ये पोटेंशियल जो है अलग अलग होगा, V1 होगा, V2 होगा, लेकिन चार्ज क्या है, सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, ठीक। स्टेडी स्टेट में इसमें रजिस्टर में और इन सब में कोई करंट तो जाएगा नहीं, ठीक है, कोई करंट नहीं जाएगा। लेकिन स्टेडी स्टेट में पहले तो इधर भी करंट यहाँ से चलेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो अब उधर से वो कट ऑफ हो जाएगा और ये करंट ऐसे आएगा, इधर से होकर इधर से, फिर इधर से चला जाएगा। तो पहले आपको तो करंट जानना पड़ेगा। तो करंट अगर निकालना हुआ तो करंट I बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, V/R।
आर मतलब दोनों रेजिस्टेंस और दोनों सीरीज में है, 3 और 9, तो वी ऑलरेडी 9 है, ये भी 9, तो कितना हुआ 1। तो करंट 1 है। अगर करंट 1 है तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अगर देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आई आर मतलब 1 × 3, तो 3 आया। इधर पोटेंशियल क्या आया, 6 आया। तो ये क्योंकि जब कनेक्ट करोगे स्विच तो ये इसके पैरेलल में है, तो यहाँ भी पोटेंशियल 3 होगा और यहाँ पोटेंशियल 6 होगा। ठीक, पोटेंशियल 6 है और 3 है। तो चार्ज देखो, चार्ज इस पे अगर पोटेंशियल 3 है तो चार्ज क्या होगा, Q1 कितना होगा, 3 × 3 9 हो गया। इस पे चार्ज कितना होगा, 6 × 3 6 कितना हो गया, 36। अब देखो इसका ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे कितना है, 9 है। ठीक है, तो 9 यहाँ पे बेटा नेगेटिव है, यहाँ 36 प्लस है। ठीक है, तो इस पे ये क्योंकि चार्ज फाइनली सब पे सेम रहना चाहिए, तो यहाँ पे -9 है, यहाँ पे 36 है, तो इस पर भी 36 होना चाहिए। तो 36 के लिए और चार्ज कहाँ से, इधर से तो आएगा नहीं, इधर से तो चार्ज जाएगा नहीं। तो 9 है, तो 36 करने के लिए और कितना चार्ज चाहिए, तो यहाँ से इधर से और कितना चार्ज जाएगा, कितना हुआ 9 + 27, तब जो है 36 होगा। तो -9 - 27 कूलम्ब और चार्ज जाना चाहिए, -27। ठीक है, तो -27 कूलम्ब चार्ज, माइक्रो कूलम्ब चार्ज और जाएगा। तो ये जो है 36, इस पर -36 हो जाएगा, इस पर +36। ठीक, तो फाइनली आंसर क्या हो गया, C 27C। ओके, कुछ कठिन नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 अगर देखें, 2 स्फेरिकल कंडक्टर ए ऑफ बी, रेडियाई बी इज मोर देन ए, प्लेस्ड कंसेंट्रिकली इन एयर, बी इज गिवन पॉजिटिव चार्ज एंड ए इज अर्थड, अंदर वाले को अर्थड किए हैं। ये फार्मूला है, ये फार्मूला थ्योरी में भी था, आपको मैंने बताया था, अगर नहीं, हालांकि पूछा नहीं गया है अभी तक, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। अंदर वाले को अर्थ करते हैं तो आंसर ये होता है। ठीक है, B² / B - A। ओके बेटा, ये होगा। अगर बाहर वाले को अर्थ करते तो आंसर ये हो जाता है, AB / B - A। ठीक, समझ गए। तो ये आप याद रखना ये। ओके, कोई डाउट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज CA दिया है। ये अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is inserted as shown in the figure B. If CB and CC denote the capacitance in figure, then अब देखो बेटा, प्लेट ऐसे था, इसको असल में ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए हम प्लेट ऐसे ना करके ऐसे अगर बनाएं, तो ये पहले कैपेसिटर CA है। अब क्या किए कि इसको CB में क्या किए, ऐसे ऐसे डाल दिए एक डाइलेक्ट्रिक, ऐसे ऐसे, और ये B हो गया। और तीसरे कंडीशन में क्या किए, ऐसे ऐसे डाल दिए। ठीक, ये C हो गया। अब देखो ये एक तरह से क्या हुआ, ये एक तरह से 2 कैपेसिटर हो गया जो कि सीरीज में है। एक कैपेसिटर जो भी होगा, ये कैपेसिटर D/2 ε0 A D/2
तो d/2 करोगे तो ये भी एक तरह से ट्वाइस, ये भी बढ़ गया, और ये क्या हुआ, ये के उसमें डाल दिए हो तो ε0 a k, तो ये भी बढ़ गया। तो ये बढ़ा हुआ और दोनों एक तरह से क्या हुआ है, सीरीज में है, दोनों सीरीज में है। एक तरह से क्या हुआ, ये दो कैपेसिटर इन सीरीज, समझ गए बेटा। तो दो कैपेसिटर इन सीरीज है, तो कैपेसिटेंस उसका निकालोगे इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी ज़्यादा दोनों मल्टीप्लाई प्लस ये दोनों ऐड, तो फाइनली ये ज़्यादा आएगा ही। अब तीसरे का देखें, तो तीसरे में एक तरह से ये पैरेलल में होगा, ये C ये हुआ और ये बढ़ा हुआ k टाइम्स हो गया C, तो ये और ये दोनों, तो इसका भी कैपेसिटेंस क्या हो गया, C प्लस C k। तो कैपेसिटेंस जो पहले ओरिजिनल था उनसे ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है। ठीक, समझ गए बेटा। अगर सबसे ज़्यादा सही से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन रहेगा, ये वाला, क्योंकि ये पैरेलल में जुड़ गया है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो C सबसे ज़्यादा होगा, फिर C B होगा, फिर C A होगा। लेकिन ऑप्शन में एक ये दिया है C B C C दोनों C A से ज़्यादा हो, C C C A से ज़्यादा है, लेकिन C B भी C A से ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों ज़्यादा हैं, तो इसमें दो ऑप्शन लग रहे हैं, CC CA से तो ज़्यादा है, CB CA से भी ज़्यादा है, और पहले में क्या दिया है, बोथ CB एंड CC इज मोर देन CA, तो बात तो वही हुआ। A और B ऑप्शन में कोई अंतर नहीं, दोनों ऑप्शन, A में जो बात कर रहा है B में भी वही बात कर रहा है, कोई अंतर है नहीं, अंतर है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 43, two small conductor A and B given charges Q1 and Q2 respectively. Now they are placed inside a hollow metallic conductor C carrying charge Q. If all the three conductor A, B, C are connected on conductor wire as shown, the charges on A, B and C will be respectively. दो छोटे छोटे कंडक्टर थे, इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, और बड़े वाले पे Q है। ठीक है, बड़े वाले पर Q है। अब क्या किए, पहले इनको अंदर रखे बड़े वाले के, और इफ कंडक्टिंग वायर तीनों को जोड़ दिए, सबको जोड़ दिए बेटा। तो यार कोई अंदर भी है चार्ज और उसको जोड़ दोगे तो ये सब चार्ज कहाँ आ जाएंगे, सारे चार्ज कहाँ आ जाएंगे बेटा, सारे चार्ज कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। तो अंदर वाले पे कोई चार्ज बचेगा नहीं, तो अंदर वाले पे 0, अंदर वाले पे 0, और बाहर वाले पे वो Q1 Q2 Q3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। समझ में आया, मैंने पहले ही बताया था, कोई भी हो अगर Q चार्ज है, कंडक्टेड नहीं है तो यहीं पे रहेगा, लेकिन कनेक्ट कर दोगे तो सारे चार्ज बाहर आ जाते हैं। ठीक, एक तरह से कंडक्टर की तरह हो गया। तो कंडक्टर कोई भी स्फीयर है, उस पर चार्ज कहीं बीच में रखोगे तो भाग के कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45। Three capacitor C1, C2, C3 connected to a battery as shown, the symbols having their usual meanings. The correct conditions are। अब यार V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, C1 है, C2 है, C3 है, सब पे चार्ज पोटेंशियल सब दिया हुआ है। अब खुद से ही देखो C2 और C3 किस में है,
पैरेलल में है, C1 किस में है, इधर सीरीज में है। तो यहाँ पे यहाँ से जो भी वोल्टेज चलेगा, जो भी चार्ज आएगा टोटल Q1 होगा, और यहीं Q1 फिर थोड़ा इधर, थोड़ा Q1 उधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा। तो ये Q2 Q3 है, तो Q1 किसके बराबर होगा, Q2 प्लस Q3 के। अब पोटेंशियल का क्या होगा, पोटेंशियल जो भी आएगा तो यहाँ पे V1 पोटेंशियल होगा, और इन दोनों का पोटेंशियल कॉमन होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, तो यानी कि V2 बराबर V3 होगा। ठीक, और टोटल पोटेंशियल की बात करें तो टोटल पोटेंशियल एक तो V1 होगा, दूसरा V2 या V3 में से कोई हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो ऑप्शन, तो पहले में क्या दिए हैं, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3, ये सही है, नहीं बिल्कुल नहीं। बी में देखो V1 बराबर V2 बराबर V3, नहीं। Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 सी में, और V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 इक्वल टू V2, और डी वाला देखो Q2 Q3 के बराबर होगा, नहीं, अलग अलग कैपेसिटेंस है तो बराबर चार्ज भी अलग अलग होगा। V2 V3 के बराबर होगा, ये तो सही है। तो ऑप्शन क्या हुआ, एक तो सी वाला, इसमें यहाँ पे प्लस रहेगा, V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 या V3 के। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 44। फिगर shows two capacitors connected in series and connected by a battery. The graph shows the variation of potential as one move from left to right on the branch AB containing the capacitor. Then अब बेटा, अब देखो यहाँ पे ये बैटरी है, ये छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल है, बड़ा टर्मिनल। ठीक, अब ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल जैसे इधर से जाओगे तो पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होगा, यहाँ पे V2, यहाँ पे V1, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यानी कि V2 का पोटेंशियल ज़्यादा होगा V1 का। अब ए से बी की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि मान लो ए पर पोटेंशियल कुछ है VA, अब इधर आए यहाँ पे तो पोटेंशियल V1 आया। ठीक, मतलब थोड़ा बढ़ गया। इधर से क्या होता है, ड्रॉप होता है, इधर से पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है, ड्रॉप, डिक्रीज होगा। और इधर से जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज। कैसे, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो बेटा ना, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल तो बढ़ता जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल जो भी होगा, मान लो कुछ है तो यहाँ तक आया, अब यहाँ कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल आ गया तो उतना पोटेंशियल प्लस हो गया, प्लस V1। ठीक, फिर उतना पोटेंशियल कांस्टेंट था, यहाँ पे आके फिर प्लस V2 हो गया, फिर वो कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये हो गया ए पॉइंट, तो ए से जब पहला कैपेसिटर क्रॉस किए तो पोटेंशियल बढ़ा। ठीक, फिर वो पोटेंशियल कांस्टेंट था, फिर जब दूसरे कैपेसिटर गए पोटेंशियल बढ़ा। तो ये देख के लग रहा है आपको कि कौन पोटेंशियल ज़्यादा है, V1 कि V2। ऑब्वियसली V2 ज़्यादा है, ऑब्वियसली V2 ज़्यादा है। तो V2 ज़्यादा है, सीरीज में है कैपेसिटर, एक C1 है, एक C2 है, एक पे पोटेंशियल V2 ज़्यादा है। चार्ज सीरीज में है, सेम है, चार्ज सेम है, तो चार्ज सेम है तो Q बराबर CV। तो चार्ज सेम है और पोटेंशियल ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस कम होना चाहिए, यानी कम कैपेसिटेंस वाले का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा किसका है, 2 वाले का। पोटेंशियल ज़्यादा किसका है, 2 वाले का, इसलिए उसका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो C2 कम होना चाहिए, C2 कम होना, और इसका पोटेंशियल C1 का कम है तो इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हुआ, आंसर सी।
C1 ज़्यादा है क्योंकि उस पर पोटेंशियल ड्रॉप कम है, C2 कम है क्योंकि उस पर पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा है। डायग्राम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब भी सर्किट वाला रहेगा, सर्किट में जैसे ये वोल्टेज लग गया सर्किट में, तो जैसे किरचॉफ्स लॉ लगता है ना बेटा, किरचॉफ्स लॉ जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ाऊंगा, तो इसी तरह अब ये सीरीज में है तो यहाँ पे चार्ज जो है सेम जाएगा, सब पे सेम रहेगा। तो यहाँ पे मान लो C1, C2, C3, तो पोटेंशियल ड्रॉप जब भी लिखना हुआ तो इधर से हम ऐसे चलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप के लिए। तो यहाँ पे मान लो V1 हुआ, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, तो हम प्लस से माइनस की तरफ अगर चलेंगे ना ऐसे ऐसे, तो हम क्या लिखेंगे कि पहले कैपेसिटेंस के लिए माइनस Q/C, पोटेंशियल ड्रॉप ऐसे ही लिखोगे। कैसे लिखोगे, मान लो यहाँ से चलना शुरू किए फिर यहीं तक पहुँचेंगे, तो ऐसे लिखेंगे -V1 -V2 -V3 हो गया। अब इधर आ गए बैटरी की तरफ, बैटरी पे माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस V बैटरी का, फिर बराबर जहाँ से चले थे वहीं आ गए तो मतलब 0। एक क्लोज्ड लूप में आ गए तो 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे -V1 V2 V3 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, Q सेम है तो Q/C1 माइनस Q/C2 माइनस Q/C3 प्लस V इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से चार्ज दिया रहेगा, कैपेसिटेंस दिया रहेगा और इसका वोल्टेज दिया रहेगा, तो आप चार्ज निकाल लोगे। और एक बार चार्ज अगर निकल गया तो सारे पोटेंशियल आप V1 V2 V3 निकाल लोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता दिया। तो ये आप क्लियर हो गए तो आपको फिर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ होता है। एक लूप बनाते हैं तो उसमें -IR पोटेंशियल ड्रॉप दिखाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप दिखाते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, Two vertical metallic plate carrying equal and opposite charges are kept parallel to each other like a parallel plate gas. A small spherical metallic ball is suspended by a long insulated thread such that it hangs freely in the center of the two metallic plates. The ball, which is uncharged, is taken slowly towards the positively charged plate and is made to touch the plate. Then the ball will, option A, stick to the positively charged plate, come back to its original position with and will remain there, oscillate between the two plates touching each plate in turn, oscillate between two plates without touching। देखिए ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं समझा दे रहा हूँ। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला है। अब यहाँ पे कोई एक मेटालिक बॉल मान लो लटका दिए, तो बेटा इसको इसके करीब लाओगे तो नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस होगा, इधर पॉजिटिव होगा। इसको टच करा दोगे तो नेगेटिव चार्ज पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो गया तो सारे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज, अब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया तो इसको टच करने पर तो ये भी पॉजिटिव है भी तो इसको रिपेल करेगा तो ये उधर की तरफ जाएगा। इधर की तरफ आया तो टच अगर करेगा, इधर की तरफ आया तो इधर सारे पॉजिटिव, ज़्यादातर पॉजिटिव इधर आ जाएंगे इंड्यूस होके। इसको टच करेगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और क्या आ जाएंगे, निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। सारे पॉजिटिव इधर आ गए, जब इधर से उधर जाने लगा तो पॉजिटिव फिर इधर आ गए और इधर निगेटिव। जैसे ही टच किया तो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन पॉजिटिव वाला हिस्सा जो बचा, नेगेटिव वाला, तो वो अब इसको रिपेल करेगा। तो इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा, इसमें से उसमें, उसमें से उसमें। ठीक है, टच करते हुए ऑसिलेट करेगा, समझ गए। तो ये है इसका, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या हुआ, सी, ऑसिलेट बिटवीन टू प्लेट्स टचिंग ईच प्लेट।
फिर 50 इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपका मैंने बाकी जो मैं छोड़ रहा हूँ उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आए, और इक्का दुक्का कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोड़ रहा हूँ जो मतलब कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बनाए गए हैं, जो आज तक उस तरह के क्वेश्चन ना ही पूछा है और ना ही पूछेंगे, तो उसमें अपना दिमाग माथा पच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल कैपेसिटर्स बिटवीन पॉइंट ए एंड बी शोन इन द फिगर। ए और बी के बीच इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। क्या करोगे बेटा, देखो ये ऐसे गया, फिर ऐसे 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 और बीच में, तो ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ये ख़त्म हो जाता है, तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर दोनों पैरेलल। इसी तरह ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर दोनों, तो सी सी का सीरीज C/2, सी सी का सीरीज C/2, C/2, C/2 का पैरेलल C, इसका भी C, और ये दोनों भी पैरेलल में है तो 2C हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? तो आंसर क्या हो गया? 2C। नेक्स्ट क्वेश्चन, parallel plate capacitor of plate area A and plate separation D charged to a potential difference V and then battery is disconnected. Slab of dielectric constant K is then inserted between the plates of capacitor so that fill the space between the plates. If Q, E and W denotes respectively the magnitude of charge, electric field and work done on the system. In question, in the process of inserting the slab, then which is wrong? तो यार अब देखो, प्लेट था, पहले चार्ज कर लिए CV, ठीक है, एरिया A है, D है, तो चार्ज इस पर Q क्या आ गया? CV। अच्छा, Q बराबर क्या, पहले C तो दिया नहीं है तो C हम निकाल लेंगे, तो C इज इक्वल टू ε0 A/D। ठीक, तो चार्ज क्या इस पे आ गया? अभी स्लैब नहीं डाले हैं तभी, तो चार्ज इस पे क्या आ गया? ε0 AV/D, ये चार्ज आ गया। अब स्लैब डालोगे, इसमें स्लैब डालोगे, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लिए हैं, तो चार्ज तो जितना है उतना ही है, अब अलग से तो चार्ज आएगा नहीं। तो अगर डालने के बाद कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगा, ε0 AK हो जाएगा बाई D। ठीक, लेकिन उस पर चार्ज, अगर बैटरी कनेक्टेड होता तो एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता, लेकिन बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, एक चीज़। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा भैया? कैपेसिटेंस अगर बढ़ गया, कैपेसिटेंस अभी K टाइम्स हो गया, CK, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? K टाइम्स कम हो जाएगा, V/K होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड V/D होता है, जब V कम हो गया K टाइम्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स, तो E/K हो जाएगा। तो चार्ज कितना होगा? Q ε0 AV/D। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड V/KD। अच्छा, W वर्क डन क्या है? तो वर्क डन जो होता है तो पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ CV²। अब उसको इंसर्ट करने के बाद हाफ CKV², K टाइम्स C बढ़ गया ना बेटा। अच्छा, यहाँ पोटेंशियल तो दिया नहीं है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? Q²/C। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी हाफ Q²/C, दूसरी बार पोटेंशियल एनर्जी हाफ Q²/KC। ठीक,
तो जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे, तो क्यू स्क्वायर, ठीक है, वो सेम। तो दूसरी बार में U2 कम हो रहा है, U1 ज़्यादा है, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी तो कॉमन है, इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ये हुआ, ठीक। सी की जगह एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कर दोगे, तो ये हो जाएगा, ठीक। ये तो वर्क डन भी। तो रॉन्ग क्या है, चार्ज जो है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद के टाइम्स बढ़ नहीं जाएगा क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है। तो रॉन्ग यही है, रॉन्ग कौन सा है, ये बी वाला। समझ में आया बेटा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 52। In the circuit given below, the charge in a microcoulomb on the capacitor having 5 microfarad, 5 माइक्रोफैरड पे चार्ज कितना होगा। अब बेटा ये 6 वोल्ट की बैटरी है, देखो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, हालांकि बैटरी ऐसे बनाई जाती है, थोड़ी बड़ी, एक साइड का बड़ा रहेगा, एक छोटा। तो 6 वोल्ट की बैटरी है, तो देखो ये तो सीधे बैटरी से जुड़ा है, तो इसका पोटेंशियल 6 ही रहेगा, ठीक। इन दोनों में पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मान लो V1 रहेगा और इस पे V2 जो भी होगा इस पे। तो पहले यहाँ पे देखो चार्ज, तो पहले इसका, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, पैरेलल में है तो 7 हो जाएगा सीधे, ठीक है, सीधे 7 हो गया। और ये और ये सीरीज में है, तो चार्ज हमको निकालना होगा, या पोटेंशियल अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे यहाँ से, -V1 -V2 इज इक्वल टू प्लस V इज इक्वल टू 0। प्लस V मतलब ये, तो प्लस V कितना है, 6 है, यानी कि 6 इज इक्वल टू माइनस, ये भी उधर जाएगा, तो -6 इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये होगा। अब V1 V2 की जगह पे क्या लिखोगे, तो Q बाई 3 पहले पर चार्ज, और वहीं चार्ज उस पर भी रहेगा, Q बाई 7, यही तो पोटेंशियल हुआ। Q बाई 3 प्लस Q बाई 7 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से देखो Q कितना निकल जाएगा, तो ये इन दोनों को ये करो, तो ये कितना हो गया, 10 Q बाई 21 बराबर 6। तो यहाँ से Q बराबर करोगे 6 इंटू 21 बाई 10, तो 10 से करोगे 2.1 और 6 से मल्टीप्लाई 12.6 आया चार्ज, ठीक है। तो 12.6 आया चार्ज किस पे, इस पे, और इन दोनों का भी मिला के 12.6 होगा चार्ज, ओके। तो यार 12.6 चार्ज है, अब इस पे मान लो Q1 हुआ, इस पे Q2 हुआ, तो V सेम है, तो चार्ज जो है Q1 Q2 किस रेशियो में होगा, C1V C2V, तो C1 C2 के रेशियो में होगा। तो C1 कितना है, 2/5, तो Q1 बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, 2/5 Q2, और Q1 Q2 दोनों कितना है, Q1 प्लस Q2 कितना है, 12.6, टोटल चार्ज 12.6 है। तो Q1 की जगह पे क्या लिख दें, ये लिख दें 2.5, तो यहाँ पे लिख दो 2.5 Q2 प्लस Q2 बराबर 12.6, ठीक।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 Q2/5 इज इक्वल टू 12.6। तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, 12.6 इंटू 5/7, 5 10 13 63/7 कितना हो जाएगा, 9। Q2 बराबर कितना आ गया, 9। Q2 क्या है, इस पे 5 वाले पे चार्ज है। Q2 किस पर चार्ज है, 5 माइक्रोफैराड पे। तो ये पूछा है 5 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज होगा, तो कितना होगा, 9। समझ में आ गया। पहले पोटेंशियल यहाँ पे सेम है, F और C के बीच में पोटेंशियल वही है जो 6 वोल्ट की बैटरी है। अब इन दोनों का पोटेंशियल का था, तो इन दोनों के पोटेंशियल का, तो पहले इस पे चार्ज निकालना पड़ेगा आपको। पहले चार्ज निकालना पड़ेगा, तो इसको जो है 2 और 5 सीरीज पैरेलल में है, तो उसको जोड़ के मतलब एक तरह से ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये 7 हो गया, 7 और ये हो गया 3। तो इस पे जो है Q हम निकाल लिए। तो वहीं किरचॉफ्स लॉ की तरह ये टोटल पोटेंशियल ये और V2 किसके बराबर होता, पूरे 6 के होता। और V1 की जगह पर लिखेंगे Q/ उसका C प्लस इसका Q/C इज इक्वल टू 6। यहाँ से Q निकाले। अब ये Q जो था ये दोनों 2 और 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे उसी रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। तो Q1 Q2 यहाँ से निकाल देंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53। If a charge -150 Nc is given to a concentric spherical cell and a charge +50 Nc given placed at its center, then the charge are inner and outer surface of the cell. तो ऊपर जो है -150 और अंदर जो है +50। तो इनर स्फेयर पे तो इंड्यूस, ये प्लस वाला है तो माइनस को इंड्यूस करेगा इनर पे, तो यहाँ पे -50 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ लो आप। अंदर +50 और बाहर -150, ठीक। तो अंदर जो प्लस है तो इसके अंदर की तरफ -50 इंड्यूस करेगा, कितना, -50। और ये -50 की वजह से बाहर पे +50 इंड्यूस हुआ, ठीक। और बाहर ऑलरेडी -150 था, तो ये +50 और -150, तो ये ज़्यादा है। तो -50 को 50 कैंसिल कर देगा, तब भी -100 तो बचेगा बाहर। और इनर वाले सरफेस पे ये प्लस था तो ये -50 डेवलप किया, तो -50 एंड 100। तो आंसर कौन सा हुआ, ए। कौन सा हुआ, ए। तो इंडक्शन इंड्यूस कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। A battery is used to charge parallel plate capacitor till the potential difference between plates become equal to the electromotive force of the battery. The ratio of the energy stored in the capacitor and the work done by the battery will be। अब यार ये बैटरी है और ये कैपेसिटर है, बैटरी का पोटेंशियल V है, ठीक है, इसका C है। अब ये जब चार्ज यहाँ से चार्ज जाएगा, मैंने बताया था कि चार्जिंग में वर्क डन होता क्या है कि ये यहाँ से चार्ज मान लो शुरू में थोड़े गए, अब इस पर प्लस चार्ज, और जब चार्ज जाएगा तो इधर वाला प्लस उसको रिपेल धक्का देकर हटाना चाहेगा, फिर किसी तरह ये और आ गया, और लास्ट वाले चार्ज जाना चाहेंगे तो उसको और धक्का देगा क्योंकि पॉजिटिव हो। इसमें क्या होता है, वर्क डन होता है। तो बैटरी जो वर्क डन करेगी, तो बैटरी यार Q चार्ज अगर भेज रही है और V पोटेंशियल तक भेज रही है, तो वर्क डन क्या हुआ, VQ, यही तो हुआ।
पोटेंशियल क्या है, 1 कूलाम को ले जाने में चार्ज और Q कूलाम चार्ज को ले जाने, तो ये बैटरी वर्क डन किया, ठीक है। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितना हुआ, हाफ CV²। तो इसका रेशियो अगर कोई पूछे, हाफ CV² या उसको C की जगह पे Q²/V लिख दो, Q²/V, हाफ Q²/V। तो रेशियो कोई पूछे U/W, तो क्या हो जाएगा, हाफ Q²/V बटे QV, ठीक है। तो एक Q से एक Q कट जाएगा, ठीक। CV² एंड Q²। पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, हाफ CV², ठीक है। हाफ CV² और C इज इक्वल टू क्या हो गया, Q/V, ठीक है, CV², ठीक है। और C की जगह पे क्या लिखोगे, Q/, हाफ QV, सॉरी तभी कह रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, Q बराबर हाफ CV² है, और C की जगह पे क्या लिखोगे, C की जगह पे Q/V लिखोगे, तो Q/V इंटू V², तो हाफ, तो एक V से एक V कट गया, तो क्या हो गया, हाफ QV, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ QV और ये QV, तो QV तो 1/2 आ गया, तो क्या आ गया, 1/2, 1/2, समझ गए बेटा। आपको पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले जो मैं बताया, U बराबर हाफ CV², आप याद रखना। अब कोई पूछे C हटाना है, तो वहाँ Q/V लिखोगे, Q/V लिखोगे, तो यहाँ Q/V लिखोगे C की जगह पे, तो एक V से नीचे भी है, तो एक V से, तो हाफ QV आ जाएगा, ठीक। और अगर V बराबर Q/C लिखोगे, तो Q²/C², तो क्या हो जाएगा, हाफ Q²/C, ठीक। ये तीनों फार्मूले, तो आपको तीनों अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो अभी आई थिंक टाइम काफ़ी हो गया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, कहाँ से, 56 से। 56 वाला भी कर ही लेते हैं। कह रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल चार्ज हैं, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास m एंड हैविंग चार्जेस -q + q रिवॉल्विंग सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब सर्कल ऑफ रेडियस से कह रहा है कि ऐसा नहीं कि रिवॉल्व कर रहे हैं दोनों, ऐसा नहीं कि एक चार्ज यहाँ सेंटर पे है और एक इसके चारों, ऐसा नहीं। ये कह रहा है कि एक -q है, एक +q है, ये ऐसे घूम रहे हैं जिसका रेडियस जो है r है, ठीक है, ये है। तो बेटा जो भी इस तरह का सर्कुलर मोशन होता है जहाँ भी, तो आपको इतना तो पता है कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, और वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कि Q1 Q2 है, ठीक है, दोनों Q हैं तो Q² हो जाएगा, दोनों Q हैं तो क्या हो जाएगा, Q²/r
2r, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है 2r है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है पार्टिकल का। तो यहाँ पे r हम लेकर चले जाएं उधर, ठीक है। तो यहाँ से r हटा दें, ये यहाँ पे r कर दें, तो यहाँ पे r स्क्वायर, तो ये 2r स्क्वायर की जगह 4r स्क्वायर लिख दें। क्या लिख दें, 4r स्क्वायर। तो एक r से एक r उड़ जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 4r। ये r हट गया, ठीक। के क्यू स्क्वायर बाई 4r। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो यहाँ भी इंटू 1/2 कर दें। तो ये 4 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो हम क्या कर दें, ये 8 हो गया। तो के क्यू स्क्वायर, और यहीं तो काइनेटिक एनर्जी है उसके, के क्यू स्क्वायर बाई 8r। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई 8r। अब बेटा यहाँ पे 57 भी देख ही लो लगे हाथ। डायग्राम दिया है, बोल रहा है सर्कुलर आर्क, रेडियस r है, टोटल चार्ज दिया है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। तो सेंटर पे पोटेंशियल जो होगा, ये एक चीज़ तो कंफर्म है, सेंटर पे सब जो भी डिस्टेंस होगा सेम होगा, रेडियस दिया ही है। तो अब यार देखो, ये चार्ज +3 के पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन का चक्कर नहीं है। पोटेंशियल के लिए जितना चार्ज है सबका समेशन कर दोगे, ठीक है, के क्यू बाई आर। तो जितने हैं सबको जोड़ दोगे, तो ये है, एक बार के सब में कॉमन हो जाएगा। अब देखो +3q, के बाई आर तो कॉमन ही रहेगा। तो इतना एक चार्ज फिर है +q, एक चार्ज -2q है, और एक बस -2q। तो +3q +q, तो 4q और -2q। तो फाइनली क्या आ गया, 2q। फाइनली क्या आ गया, 2q। फाइनली क्या आ गया, 2q। तो नेट चार्ज जो फाइनली आ गया 2q आ गया ना बेटा। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, k2q बाई आर। अब आप कहोगे कि यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन, तो k क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q बाई आर। तो 2 से अगर 2 यहाँ पे हटा दें तो क्या हो जाएगा, 4 पाई की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ऊपर q। तो कौन सा आंसर हो गया, ए, ठीक। चलो, तो ये हो गए 59 से नेक्स्ट लेक्चर में 59 से कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है कैपेसिटेंस में, ये सब सारे कर लोगे तो 100% गारंटी है कि आपको कैपेसिटेंस से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो कैपेसिटेंस का कोई भी क्वेश्चन आपको फिर बचेगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो आप न कर सकें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक ये ख़त्म, नेक्स्ट लेक्चर में इसको ख़त्म कर देंगे 100% इसको ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे, ओके। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको चालू करेंगे, ओके बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, ओके। चलो बाय।